नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सब लोग जानते हो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे पास और फेल दोनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रश्न तो आपके सामने बहुत सारे हैं, पर गणित में वो कौन से प्रश्न हम लोग जल्द से जल्द तैयार कर लें जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। ओनली ऑन पेडागोजी, आइए देखते हैं गणित के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पेडागोजी हैं। क्या पूछ रहा है? क्लास 5 के गणित के अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित दो समस्याएं दी। ठीक है, उन्होंने दो प्रकार की समस्याएं दी। क्या क्या समस्याएं थी, पहले उसको देखो आप। समस्या ये थी कि 15 जो संतरे हैं उनको कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है। उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखना होंगे? यानी कि 15 संतरे हैं, उन्हें उसको कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, तो उसे एक पंक्ति में कितना रखना होगा? ठीक है, इसका मतलब 5-5 रखना होगा। तो 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5-5 संतरे हों। तो ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है? तो सबको पता है कि फिर 3-3 का आंकड़ा लगेगा। तो दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? आइए, क्योंकि प्रश्न तो हल नहीं करना होता, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्नों का उत्तर करना पड़ता है ना। ये आपसे हल नहीं करवाते हैं, सिर्फ आपका विवेक जानना चाहते हैं। देखिए, दो समान शाब्दिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का हल करने की भाग करने की आवश्यकता है। अच्छा, और दूसरा देखिए, अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत, बस हो गया उत्तर मेरा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझ आपको कुछ आए ना आए, विभिन्न शब्द जिस ऑप्शन में दिख जाए वो वाला आपका राइट आंसर होता है। बाकी ये बिल्कुल गलत है। जिनको बिल्कुल कुछ भी ना आए, ये ट्रिक्स सेट कर लीजिए। विभिन्न लिखा है तो इसका मतलब उससे ज़्यादा पॉजिटिव कोई और ऑप्शन नहीं होता। 47, निम्नलिखित में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशलों में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? पहला, हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग। दूसरा, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग। तीसरा, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग। चौथा, मातृभाषा में निर्देश। तो आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बेटा संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, इसका जो है निगेटिव उत्तर हो जाएगा। बाकी सब तो ठीक है। हस्त कौशल आप लोग जानते हो ये पॉजिटिव होता है, कहानी कविता ये भी पॉजिटिव होता है, और हस्त कौशल सब जान रहे हो आप लोग, मातृभाषा भी पॉजिटिव ही है, लेकिन संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग ये गलत है। 48 देखिएगा, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने हेतु निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप क्या होगा? आकृतियों से परिचित कराना है तो क्या करें? तो आपके विचार जो होंगे आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इसका जो बेटा राइट आंसर होगा, कुछ मत करिए, ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हो, अनुभव भी है, अवसर भी है, तो विभिन्न भी है। एक ही देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूँ, ये दिखते टिक मार दीजिए। एक ही विकल्प में आपको 3-3 टैग वर्ड दिख रहे हैं। 49वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल ही नहीं है? कौन सा चरण ऐसा है जो समस्या समाधान में शामिल नहीं है? देखो, योजना बनाना, प्रतिपादित करना, स्पष्टीकरण, ये समस्या समाधान का एक चरण होता है, लेकिन कलन विधि ये समस्या समाधान का चरण नहीं होता। चूँकि यही गलत है इसलिए ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, चूँकि आपसे निगेटिव उत्तर करवा रहा है। 50वां क्वेश्चन, राधा के पास 450 रुपया और सीना के पास 550 रुपया है। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक धन है? एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार का उत्तर सबसे संभावित कारण क्या होगा? तो क्या लगता है आपको? पहली बात तो बच्चा गलत कर ही रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर जो होगा? मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। बच्चे ने अधिक शब्दों को योग से संबंधित किया। इसका मतलब बच्चे ने क्या किया है, उसको जो मतलब सब्सट्रैक्शन वाला है उस टाइप के प्रश्नों को वो कम हल किया है, इसलिए वो ज़्यादातर योग ही कर देता है, जोड़ ही देता है। अगला 51, स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पहले छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और सामूहिकरण क्रियाकलाप करने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप के प्रयोजन का उद्देश्य क्या है? तो बेटा इसका उद्देश्य होता है स्थानीय मान प्रणाली में सामूहिकरण और विनिमय को समझने में मदद करता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ही सही होगा, बाकी पहचान, समूह, ये सब गलत है। 52 आ जाइए, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का कौन सा नियम है? क्वेश्चन नंबर 52, तो इसके लिए आपको देखना है और कमेंट भी करना है। 52 के लिए क्या बोलोगे आप लोग? तो बेटा ये संवरक, ये योग का संवरक गुण है। योग का संवरक गुण, क्रम विनिमय भी नियम होता है, संवरक होता है, और तत्समक गुण भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा संवरक।
देखिए 53, वेन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण चिंतन है, क्यों भैया, ऐसा क्यों है वेन हीले में? तो 53 के लिए आपका राइट आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण देखने के कौशल को विकसित करने का आधार है। जाहिर बात है भाई कि बच्चा अगर सबसे पहले ये त्रिभुज है, ये आयत है, ये वर्ग है, मतलब आकृतियों को देखकर अगर सिर्फ वर्गीकृत कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यही बता पा रहा है कि त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, इसका मतलब वो शून्य स्तर पे है। फिर कहीं पर वर्गीकरण स्तर तब आता है जब वो अपने आप से बना सके और उनकी पूरी विशेषताओं को बता सके। खैर वो अलग का टॉपिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। यह एक उदाहरण क्या है? ये एक उदाहरण तो 54, ये 54 आपका क्वेश्चन है। यू हैव टू कमेंट नाउ 54 के लिए क्या होगा आंसर आपका? इसका राइट आंसर होगा नियतकालिक प्रश्न है ये। उस बच्चे को पहली बात तो क्या कर रही हैं ये, वो उसको विनिमयीकरण उसकी कर दे रही हैं ये। अगला तो नियतकालिक प्रश्न है ये। 55 पे आ जाइए आप लोग। क्या बोल रहा है? दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो दशमलव की संख्याओं का अगर प्रतिनिधित्व कराना है तो सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? इसके लिए मैं कई बार आपको पढ़ाया हूँ ये वाला ट्रिक्स मैं आपको। तो इसका होगा बेटा दशमलव की संख्याओं का गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाओ, सब ग्राफ पेपर पे दर्शाया जाता है। तुरंत टिक मारिए। 56, गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है? गणित से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन उचित है? गणितीय समस्याओं यानी प्रश्नों को हल निर्धारित पाठ्यपुस्तक में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। गणित केवल गलत बात, गणित के प्रश्नों समस्याओं को हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो आइए देखते हैं हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ए और सी, यानी ये वाला और ये वाला। अगला प्रश्न 57 देखिए, एक बस संख्या 405 स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्या के चित्रण का उपयोग किया गया है? तो क्या लगता है आपको भाई, कौन सा क्वेश्चन है? 57 है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा नामित या अंकित संख्या। कभी ऐसी गलती मत करेगा प्रेक्षित गणन क्रम सूचक संख्या, क्योंकि अगर बस संख्या 405 है तो केवल उस नाम को इंगित कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये बस का नाम है। अब कहाँ से कहाँ तक चलती है उसका मतलब नहीं हुआ, मतलब ये कि बस की संख्या को ये विदित कराना चाहते हैं। 58, अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है, ये क्या है? अशुद्धियाँ अधिगम का एक आवश्यक अंग है, इसे क्या कहेंगे आप? 58 के लिए आपके कमेंट्स होने चाहिए। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य है, क्योंकि यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। तो जाहिर बात है जहाँ पे ये सारी बातें प्रभावपूर्वक, एक ही ऑप्शन में कितने पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल रही हैं। 59, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? तो भैया क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर है, आपको अब करना है कमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा 59 के लिए ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक साधनों का संसाधनों का उपयोग करना। प्रवीण नहीं बनाना है, रोजगार परक नहीं, अभी संख्यात्मक ये सब कुछ नहीं। अगला 60वां क्वेश्चन इसका देखिए 60 वाला। एक व्यक्ति कहता है गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं, इस दावे के लिए उसे निम्न में से कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो कौन से आंकड़े सहायक होंगे भाई? तो जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध का अध्ययन करना होगा, तब जाकर वो अपनी बात को क्लैरिफाई कर पाएगा। ठीक है, हालांकि जेंडर पक्षपात है ये। तो दोस्तों ये रहा आपका एक छोटा सा सेशन, लेकिन ये टॉप मोस्ट आपके 15 प्रश्न जो मैं आपको गणित का करा दिया हूँ, इसे बार बार नहीं लगातार देखिए, बार बार रिपीट कीजिए। वो कहावत है ना कि जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार समस्या मिलेगी, समस्या ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो चैनल पे पहली बार जो बच्चे हमारे विजिट किए हों वो उनको सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि बेटा यहाँ पे लाइव क्लास भी होता है दिन में 11 बजे और शाम को 9:20 पर, और वहाँ पर पेपर से एक दिन पहले ही आपको अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न मिलेगा, जाहिर बात है समझदार को इशारा काफ़ी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू।